आप सबसे पहले इसके अंदर आपने लिखा सॉल्यूशन, और ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर 3, कोफिशिएंट ऑफ ए बी आपके पास हो गया माइनस का 12, और कांस्टेंट आपके पास कितना हो गया माइनस का 15। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको जो अल्फ़ाबेट आपके पास दिया हुआ है, वेरिएबल कौन सा है ए, तो आप ए लेंगे, ए इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ डिवाइड बाय 2a। ये फार्मूला बेटा अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इस फार्मूला का नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और जनरल इक्वेशन आपके पास बनी हुई है। जनरल इक्वेशन में ज़रूरी है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास जीरो होना चाहिए। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, बी आपके पास होगा -12, सी आपके पास होगा 15। एक बात याद रखिएगा, ये मैंने सब कैपिटल में लिखे हैं। कैपिटल में जब लिखते हैं, अगर आपके पास वेरिएबल इस ए बी सी हो, ए होगा जब भी कैपिटल लिखेंगे, बी होगा जब भी कैपिटल लिखेंगे, और अगर सी होगा जब भी हम कैपिटल लिखेंगे। अदरवाइज चाहे कोई भी वेरिएबल हो ए बी सी के अलावा, फिर हम यहाँ पे हम स्मॉल में लिखेंगे। वैल्यूज़ पुट कीजिए। बी की जगह पे आपने लिखी -12 प्लस माइनस बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा -12 होल स्क्वायर माइनस 4a वैल्यू 3, और सी की वैल्यू हमारे पास है -15। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 144, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, और ये हमारे पास 15 आ गया। अब इसके बाद हम 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 12 प्लस माइनस 144 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर आपके पास आएगा 180। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा विदाउट कैलकुलेटर। आ रहा है 324। ठीक है, 180 और 4 प्लस से आपके पास आंसर आ जाएगा 6। बेटा 18 का स्क्वायर रूट, 18 का 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो 324 ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 18 इज़ डिवाइड बाय 6, और इसके बाद आप दो मरतबा लिखेंगे, एक मरतबा आप प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। बेटा अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 18 प्लस 12 आपका आ गया 30 डिवाइड बाय 6। इसी तरह 12 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है -6। ठीक है, कैंसिल करने के बाद 6 5 ज़ा 30 और ये -1। अब देखिए सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हैंस द सोल्यूशन सेट इज़, हैंस द सोल्यूशन सेट आपके पास पहले कोई भी लिख सकते हैं, प्लस वाले लिख दें, माइनस वाले लिख दें। हमने लिखा 5, -1, दिस इज़ अ कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये दो सवाल ज़रा थोड़े से अलग हैं। माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। अब आपसे मैंने ये पूछा इसमें वेरिएबल कौन सा है। आपने क्या कहा, सर वेरिएबल इज़ के। ठीक है, वेरिएबल इज़ के। जब आपके पास के आ रहा है, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे स्मॉल a इज़ इक्वल टू 1, स्मॉल b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू -63। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, सर आपने कैपिटल क्यों नहीं लिया। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, कैपिटल जब लेंगे जब यहाँ पर ए बी सी मौजूद हो। ये ए बी सी, ना ए मौजूद है, ना बी मौजूद है, ना सी मौजूद है। इसमें ए बी सी के अलावा दूसरे अल्फ़ाबेट मौजूद हो रहे हैं। वेरिएबल आपके पास के है। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको हर सवाल के बाद लिखना है के इज इक्वल टू जो वेरिएबल है, दिस इज़ अ वेरिएबल, के लिख दिया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइड बाई 2a। पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन,
बी की वैल्यू आपने -2 पुट की, प्लस माइनस बी जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पे -2 आप वैल्यू पुट करेंगे, -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह -63। साफ़ सुथरा काम करना है आपको। 2 × 1, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस। अब अगर हम 63 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 252। ठीक है, आपने उन दोनों नंबर को ऐड किया तो आपके पास आया 256। अब बेटा 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 250, मैंने आपसे कहा कम से कम 1 से लेके 20 तक के आपको स्क्वायर रूट मालूम करना है। 256 आपके पास हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये आपके पास जो वेरिएबल था वो के था। अब इसकी दो कंडीशन बनाएंगे। के इज इक्वल टू, बीच में प्लस और माइनस लगा है, पहले प्लस वाला लिख दें या माइनस वाला लिख दें। ये आपने प्लस वाला लिखा, कॉमा लगाया, के इज इक्वल टू, के बार बार बता रहा हूँ के इज़ अ वेरिएबल। 2 - 16 वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 16 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 इज़ डिवाइड बाई 2, और इन दोनों को आपने कैंसिल किया तो आपके पास 9 आ जाएगा। देखिए कितने आराम से आंसर आ गया। ज़बरदस्त सवाल है ये। इन दोनों का हमने माइनस किया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के आप सवाल, इसको भी कैंसिल, 2 का टेबल तो आप लोगों को आता है, 2 × 7 = 14, -7 देंगे, आंसर फटाफट आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर आखिर में आपको लिखना है हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़ 9 and -7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, आप इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने होमवर्क दे दिया है, ठीक है, इसको करने के बाद आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ज़रा सा अलग सवाल आया है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, और इसको कहा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ बेटा, ये तो बिल्कुल अलग है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई। आप सबसे पहले बताएंगे इसमें वेरिएबल कौन सा है। आपने कहा सर वेरिएबल इज़ वाई। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम जो चेंजेबल वैल्यू होती है। अब सबसे पहले आपने सवाल को उतारा है, ठीक है, समझ के काम करना है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y², 3 × 1 = 3। अब जब आप 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, और ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 4 × 1 = 4। इसके बाद 3y² -4y -3 और -4, आपके पास आंसर आएगा -7। ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है। ठीक है बेटा, हमने ए बताया था, ए आपके पास 3b - 4c, ये कहाँ से आया बेटा? ए जो 3 हमने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ y², नंबर 1। नंबर 2 कोफिशिएंट ऑफ y -4, कोफिशिएंट दिस इज अ कांस्टेंट, सही, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, आपके कांस्टेंट हो गया। आपने फार्मूला लगा, ये सब आपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट स्मॉल में लिखे हैं। पहला सवाल था जिसमें मैंने कैपिटल लिखा था, क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल में ए बी सी में से कोई भी वेरिएबल होगा उसके लिए हम कैपिटल लिखेंगे। अब पुट दिस वैल्यूज, -4, बी की जगह पे आपने -4 रखा, स्क्वायर -4, ए 3 और सी -7। ठीक है बेटा, एक एक लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा, जैसा अब मैं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी, आपको लाइन छोड़ना, माइनस माइनस प्लस, ताकि साफ़ सुथरा काम हो। अच्छा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इज़ 84। इसके बाद आपको ऐड करने आता है 16 + 84 100। अच्छा, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ है, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको मालूम भी होना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 6। स्टार्टिंग में लिखा और आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये मैंने जो लिखा है, एक प्लस एक माइनस, ऊपर प्लस लगाते नीचे माइनस। अब आप सबसे पहले एक मरतबा अपने सवाल आंसर को, सॉल्यूशन को, और 4 - 10 इज़ डिवाइड बाई 6। 10 + 4 आपके पास हो गया 14 इज़ डिवाइड बाई 6। 2 7 = 2 3 = 6, तो आपके पास आया 7/3। इसको बॉक्स बना दीजिए। इसी तरह ये आपका आंसर आएगा -6 इज़ डिवाइड बाई 6 -1। ये आपका आ गया। अब सॉल्यूशन सेट
आपके पास जो होगा 7/3 -1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो देखें लिखा है 2b² - 7b + 5 = 0। बेटा इसमें जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अब आप -b + -√b² - 4ac आप जब लिखेंगे तो उसमें अल्फ़ाबेट आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल या कैपिटल? आपके पास कैपिटल लिखेंगे आप। ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया 3 अल्फ़ाबेट ABC। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवाया है उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में इंग्लिश के 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, ABC। एक फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी कोई अल्फ़ाबेट ऐसा था, इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है ये B वाला, तो इस B की वजह से आप कैपिटल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप B का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 2, और B² का कोफिशिएंट 2 हो गया, B का और खाली B का कोफिशिएंट आपके पास हो जाएगा -7 और C आपके पास हो गया +5 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला सबको याद हो गया होगा, बहुत इजी है। वेरिएबल कौन सा लिखेंगे आप? वेरिएबल हमारे पास b है, स्मॉल b, और b इस -b ± √b² - 4ac इज डिवाइड बाय 2a। एक लाइन छोड़ के लिखना है। अच्छा, b की जगह पे आपने -7 लिखे, +- b -7 होल स्क्वायर, a की जगह पे 2, c की जगह पे 5। ठीक है बेटा, ये आपको करना है और बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, तमाम क्वेश्चन सेम है। 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय a इज़ 2। ठीक है, 7 प्लस, बल्कि एक लाइन छोड़ दें ज़्यादा बेहतर है, 7 ± 7 का स्क्वायर 49 -4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4। बेटा मैं आपसे अगर कहता हूँ कि 49 में से 40 माइनस किया तो आपके पास आंसर आएगा 9। ठीक है, अब ये 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 का होता है 3। ये आपके पास स्मॉल b आ गया, वेरिएबल की एक दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब कैलकुलेट और करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। 7 + 3 इज़ डिवाइड बाई 4, b = 7 - 3 इज़ डिवाइड बाई 4। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर ये b कहाँ से लिख रहे हैं आप, कभी b लिख रहे हैं कभी c लिख रहे हैं। तो बेटा b सवाल में मौजूद है, अपनी तरफ से मैं कोई चीज़ नहीं लिखता हूँ ना। सपोज़ अपनी तरफ से आपको पता है कि सपोज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई हम चीज़ अपनी तरफ से नहीं लिखते। और 7 में से 3 माइनस किया, आपके पास कितना आंसर आएगा? 4। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने कैंसिल किया, b की वैल्यू आ गई 5/2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1। सॉल्यूशन सेट 5/2 और 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, 5x² - 9 = 0। ये बेटा करवा देता हूँ मैं इस सवाल को भी। इसमें a आपके पास क्या है? स्मॉल a = 5। 5 कहाँ से लिखा है x²? बेटा ये हमने सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, 5x² - 9 = 0। 5x² - 9 = 0। a आपके पास है 5, x² का कोफिशिएंट कितना है 5, b आपके पास 0। अब आप बोलेंगे सर b हमारे पास 0 कैसे होगा? क्योंकि x मौजूद नहीं है, x का कोफिशिएंट होता है वो बीच वाला जो होता है ना वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ax² + bx + c = 0 और c हमारे पास -9 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट किए आपने, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 को 9 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 का स्क्वायर रूट थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। 180 का आपने सॉल्व किया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। बेटा इसके जो फैक्टर्स बने वो कैसे बनेंगे? देखिए आप इस तरह किया आपने, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, देखें इसके पेयर बन रहे हैं, और जिसके नहीं बनेंगे उसको नीचे लिख देंगे। इसका पेयर बना है, इसका पेयर बना है, जिसका पेयर बनेगा उसको आप बाहर लिखेंगे, जिसका नहीं बनेगा मैंने सर्किल बना दिया, इसका पेयर नहीं बन रहा है इसको आपने अंदर लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास इस तरह आ गए। ठीक है, अब 2 3 आपके पास कितना हो गया? 6। नेक्स्ट पेज है आपके पास, 2 3 6 डिवाइड बाय 10। कैंसिल कर दें आप, 2 3 6, 2 5 10। देखिए 2 3 और 2 5। अब आपके पास दो आंसर आ जाएंगे एक्स के, एक आ जाएगा प्लस में
एक आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अच्छा, हैंस द सोल्यूशन सेट आपके पास जो होगा बेटा, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, मुश्किल कोई सवाल नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छी तरह, फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये आप घर पे कर लीजिएगा। 2m² माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 5m। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे बेटा, राइट हैंड साइड पे आपके पास ज़ीरो आना चाहिए, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ज़ीरो। 2m² प्लस का 5m और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस m इधर आ जाएगा। ए आपके पास हो गया 2, बी आपके पास हो गया 5, सी आपके पास हो गया -3। अब ये आपका होमवर्क है, इसके बाद आपको फार्मूला अप्लाई करना है। इंग्लिश का वेरिएबल m है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इज़ डिवाइड बाय 2a। इसके बाद का जो पूरा काम आपको करना है, इसको आप सॉल्व कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कीजिए, फिर मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ, खुद कीजिएगा इसको, ठीक है, फिर चेक भी कीजिएगा।